हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वो चैनल। और बहुत दिनों से मोटू हमारे साथ नहीं था क्योंकि मोटू था स्वीटी के घर पे और हम जा रहे हैं मोटू को लेने के लिए। तो गाइस एक बात बताता हूँ, स्वीटी ना थार ही चलाती थी, एक्सयूवी कभी नहीं चलाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए एक्सयूवी नहीं चलाऊंगी नहीं चलाऊंगी। आज मैंने इसको बोल दिया अगर मोटू को लेने जाना है तो एक्सयूवी तू ही चलाएगी और मैं साइड में बैठूंगा, तो ही जाएंगे मोटू को लेने। तो भाई मजबूरन इसको चलानी पड़ रही है। और लेकिन चलाने के बाद जब मैंने इसको पूछा सच सच रिव्यू बता, उससे बेटर है चलाने में, तो अब कह रही है हाँ उससे बेटर है, उससे सही है, कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग भी लगता है क्योंकि उससे बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कुछ भी, बड़े मुझे बड़े लगता देख है। जो ध्यान से। हाँ जो डर है वो डर है। तो डर भाई खामा खा का है, इसको चलानी आती, ठीक ठाक चला लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस वाइसेंस सब है। बट बेमतलब खुद से डरना तो देखो एक अलग ही बात है, फिर खुद फियर क्रिएट कर रही है तो वो एक अलग चीज हो गई। तो डियाना को हम पकड़ेंगे गोदी में और जी जो हमारी बहू है वो गाड़ी चलाएगी। डियानो कितनी खुश हो रही है, अले भाई अले भाई अले भाई अले भाई डियानो। आधे पौने घंटे ड्राइव करनी है स्वीटी को, आधा पौना घंटा लगेगा पहुंचने में। और साइड में बैठ के जो मजा आ रहा है, साइड में बैठने की फीलिंग ही अलग है। देखो ड्राइवर के पैसे बचाने का अनोखा तरीका, घर का ही ड्राइवर। A few minutes later. तो गाइस मोटू को हमने पिक कर लिया है और डियाना सो गई थी गाड़ी में ही बैठे बैठे। और आते टाइम स्वीटी गाड़ी चला के लाई थी, जाते टाइम मैं ले जाता हूँ क्योंकि अभी तराश को पिक करना है तो स्वीटी चलाएगी, थोड़ा सा स्लो चलाती है अभी तो लेट ना हो जाए सिर्फ इसलिए। और मोटू नीचे बैठा सांस ले रहा है गहरी। फाइनली मैं अपने घर जा रहा हूँ गाइस। इसने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया ठीक से हमारी याद में, तो इसीलिए पार्क में भी घूमता है तो बहुत गंदा भी हो जाता है, गंदा हो रखता है, स्मेल आने लगती है इसमें, तो इसको घर जाती नहलाना भी है, इसके थप्पड़ लगा के 2-3। और यहाँ ये कई दिन से अकेला था, मतलब हम नहीं थे तो इसको बहुत याद आ रही थी, इसलिए हमारी याद भी इसने खाना भी छोड़ रखा था। खाना ही नहीं खा रहा था बिल्कुल भी, बिल्कुल भूखा है कई दिनों का। अब घर जाके खाना खाएगा। बिस्किट्स पड़े हैं ना इसके? हाँ बिस्किट्स हैं इसकी। अब तो नींद पूरी करेगा, पहले तो सोएगा कई दिन, तो ये दिन रात सोएगा खराटे मार मार के उल्टा लेट लेट के। तो इसको पहले नहला देंगे क्योंकि बेड वेड पे भी चढ़ता है तो गंदा हो रखा है, स्मेल भी बहुत आ रही है इसमें। चलो फिलहाल चलते हैं घर। तराक्ष भी आ गया, तराक्ष मोटू से मिलेगा बहुत दिन बाद। अरे भाई मोटू भी मिल रहा है। A few hours later. स्वीटी घर पे नहीं है क्योंकि स्वीटी गई है किसी काम से, पार्लर गई है किसी काम से भी क्या भाई। और इसको बाबूजी को पीछे से पीना ओरियो शेक जो मुझे बनाना नहीं आता। हाँ बताइए जरा गाइस क्या करना है तेरे को? मेरी नई कार। अच्छा ये इसकी नई कार है, कल दिलाई थी मैंने इसको एक हॉट व्हील्स का स्पेशल एडिशन। ये देखो रेड कलर की है ये और बड़ी हैवी सी है, पूरी रेड है ये हॉट व्हील्स के ना कुछ स्पेशल एडिशन मिलते हैं। बाकी मेरे ख्याल से इसके पास सारी हॉट व्हील्स है, कोई ऐसी गिर गई, कोई ऐसी हॉट व्हील्स नहीं है जो इसके पास नहीं हो। बट अब ये मेरे को ओरियो शेक बोल रहा है तो मैं इसके लिए ओरियो शेक बनाने जा रहा हूँ। हालांकि मुझे आता नहीं बनेगा कैसे, बट ट्राई करते हैं इसके लिए, छोटे से क्यूट से बेबी के लिए, है ना। चला पता है तेरे को कैसे बनेगा, तो तू ही बना लेना, मेरे को क्यों लेके जा रहा है? हाँ देखो कुलचा खा रहा है ये। लक्ष्य अपने लिए कुलचा लेने गया था, कह रहा मेरे लिए भी लेकर आई हो एक। चल कैसे बनेगा बता मेरे को, टेक्निक बता कैसे बनेगा कुलचा। कुलचा कह रहा हूँ वो ओरियो शेक आता भी है तेरे को? नहीं आता तो मेरे को क्यों कह रहा आता है मेरे को? तब से मेरे को कह रहा आप चिंता मत करो, मेरे को आता है बनाना, मैं बना दूंगा। अब मैं देखूंगा यूट्यूब पे कैसे बनता है। उधर मत जाइयो, ध्यान सूर्य ये क्या करके भाग रहा है। सो गाइस ओरियो शेक तो बना नहीं, ये कह रहा नींबू पानी बना दो। अब देखना कैसा है। खट्टा कितना खट्टा है, लाइक करें। 1 रुपए का खट्टा है। अभी जब स्वीटी आ जाएगी ना फिर बनाऊंगा इसके लिए ओरियो शेक भी, बट अभी फिलहाल नहीं बना सकता बिकॉज मेरे इसमें ना काफी सारी चीजें हमारे घर पे है ही नहीं। कुछ चीजें क्लीन करनी पड़ेंगी, वो मुझसे होंगी नहीं बनाने के लिए, तो फिर मैंने नींबू पानी बना दिया, सिंपल था, पी भी लिया इसने। हाँ क्या है? ओरियो तो है, लेकिन वो जिसमें ओरियो पीसे जाएंगे वो मिक्सी गंदी पड़ी ना बेटा, वो पीसे भी तो जाएंगे ओरियो सारे के सारे, शुगर पीसी जाएगी इसीलिए। तो वो रिद्दू है ना, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं आता ना उतना कुछ करना। A few hours later. तो गाइस पता नहीं क्या हुआ, सुबह से तबीयत बहुत ढीली हो रखी थी तबीयत। अब बुखार चेक करा तो अभी 102 आया था बुखार, तो उसके बाद मैंने फिर फटाफट पैरासीटामोल ली और अभी 101 है ऑलमोस्ट, 101 अभी भी ऑलमोस्ट बुखार। बहुत ऐसा हो रखा है, ठंड लग रही है, पंखा वगैरह सब बंद है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज। बाकी लोगों को गर्मी लग रही है, पंखे भी चल रहे हैं, एक आधे का तो एसी भी चल रहा है रूम में, पर मुझे कमर में भी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है और मोटा कंबल चाहिए। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, भारी बन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तबीयत तो थी ढीली, टायर्डनेस फील हो रही थी, थकावट, लेकिन बुखार जब चेक करा ना ऐसे रैंडम, मेरे को था नहीं कि बुखार होगा, लेकिन फिर मेरे को हल्का हल्का ना आंखों में फील होने लग गया, तो मैंने कहा चेक कर लेता हूँ। चेक करती भाई सीधा 102 में तो हिल गया। फिर फटाफट दवाई लेकर आ पापा। हाँ जी अब देखो स्वीटी मेरे लिए चाय लाएगी, तुलसी वाली चाय। नहीं यार वो खिला दिया बस, थोड़ी सी हल्की सी मिठाई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा गाइस, सुबह से सोचो 9 बजे से मैंने कुछ नहीं खा रखा। अब दवाई लेनी थी तो 1 कटोरी मैंने खिचड़ी खाई है, वो भी बहुत मुश्किल से खाई गई। दवाई खाई है 1 गोली
और अब ऐसा रखा सांस भी नहीं आ रही, ठंड लग रही है बहुत तेज, कब कभी से छूट रही है। भाई जल्दी ठीक हो जाए बुखार, मेरे से झेला नहीं जाता बुखार, बहुत ऐसा हो जाता है शरीर खत्म टूट गया। चलो गाइस थोड़ी देर में बताता हूँ अपडेट जो होगा। बाकी तराश भी अपनी बुआ के घर चला गया, रिद्धू बिद्धू के घर पे, थोड़ी देर तक आएगा वो भी, तो तब तक मैं लेट सकता हूँ। उसके आती वो सर पे कूदेगा, पीठ पे कूदेगा, पेट पे कूदेगा, भाई बहुत रिस्की है, लेट नहीं सकता मैं जब तक वो जगह है, तो इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करना ही उचित है। सो गाइस अभी हो गया मेरा मामा बुखार, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा गर्म। बोलिए पट्टी लगाए देखो, आंखें भी लाल हो रही बहुत ज्यादा, और सर में आंखें नहीं खुली, आंखें कैसे पता लगेगी लाल है। पानी बेटा, बुखार ना बढ़ता जा रहा है। और जिस बात का डर था वही आ गया, इधर से उधर कूद रहा है। ठंड लग रही है बहुत तेज, पंखा भी नहीं चल रहा, रुको आंखों से ऐसा लग रहा है हीट निकल रही है। अकेले नहीं जाइए, उस कमरे में अंधेरा है। आंसू आ रहे हैं। अभी दोबारा टेम्परेचर देखेंगे ठीक हो गया या अभी भी है। मेरे कितना गंदा हुआ था गोवा में, सेम हो गया था चले भाई। हाँ यार देखो गाइस मैं कह रहा था ना, मेरे को बुखार में भी लेटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पेंट लेके चढ़ा हुआ है बिल्कुल, और पेंट इसमें डाल दी पेंट ब्रश इधर से उधर फेंक रहा है, इसको ना शैतान बच्चा पेंटिंग करते हुए। कह रहे मैं इस पेंट ब्रश को गंदा कैसे होने दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो शूट वाली पेंट ब्रश है ना। शूट वाली पेंट ब्रश गंदा नहीं होने दे रहा, लेकिन पूरा घर गंदा कर देगा ये बालक। घर भी शूट वाला ही है। तो मेरा बुखार तो बहुत तेज हो रखा है, ऑरेंज कभी ठंड लग रही कभी गर्मी, ठंड अभी भी लग रही है पर मैंने उतार दिया ताकि थोड़ी वो हो जाए, हीट निकल जाए इसलिए। देखो गाइस यहाँ मैं बीमार पड़ा हूँ और ये मिठाई का डब्बा लेके बैठा है और ये मिठाई खा रही है। इसने मुंह खोल के दिखाई हो, मुंह खोल के दिखा, पानी गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा, ये पानी ये मेरे को ठंडा मत्थे पे पट्टी लगा रखी है इसका है। वो देखो वो किचन में वहाँ बाथरूम में पानी चला के आ गया, उधर मुँह करके क्यों खा रही है, या मुँह करके खा सकती है। ये देखो ये मिठाई खाई जा रही है, ये बाबूजी। किसने कहाँ लिखा है कि भी अगर बुखार हो तो हम मिठाई नहीं खा सकते। गाइस इंडियन फैमिली का रूल होता है, उसूल होता है कि एक बच्चा कोई बीमार हो घर का तो सब दाल खिचड़ी खाते हैं। अभी खाई ना ऐसे होता है ना, दाल खिचड़ी बनती है ना सबके लिए ही। अगर गट्टू बीमार होता होगा तो तू भी खिचड़ी खाता होगा, उसके साथ साथ दलिया खाता होगा, सेम यहाँ है, ओट्स भी खाता है।